भाई मुश्किल हो तो मुझसे मांग लेना, चाहिए हो मुझे बता देना। सफेद पोश आदमी बताएगा नहीं आपको। ये जो रोडों पे खड़े हैं ना, इनमें से बहुत सारे तो पेशावर हैं। ये तो आते ही इसी नीयत से, पता नहीं कौन से मुल्क भर से आते हैं कि रमजान में जनाब इतने पैसे जमा करके जाएंगे। जिसकी भी इस वक्त 40-50 हजार से कम आमदनी है ना, वो बेचारा हैंड टू माउथ ही है। वो ना भी बताए तो आप उसको दे दें, उसको जरूरत है। यानी हम क्यों ये कहते हैं कोई मुझे मांगे तब मैं दूंगा, आप मांगने पर मजबूर कर रहे हैं आपको, और मुझे रब बिन मांगे नहीं दे रहा। आप ये बनो ना। अब हम सहरी इफ्तारियां बहुत सारे लोग मस्जिदों में कराते हैं, मैं कहता हूं कराना चाहिए, लेकिन आप सोचे मस्जिद में नमाजी फिर भी सहरी इफ्तारी में बहुत अच्छा खा लेते हैं। कई हमारी बहनें मस्जिद में तो नहीं आ सकती ना, उनके घर में क्या बनता होगा। आप घरों में पहुंचाने की आदत बनाएं। घरों रोडों पे सहरी इफ्तारी हो रही है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप बगैर बताए किसी के दरवाजे पर आपके, मैं कहता हूं ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। आपके अपने मुलाजमीन देख लो यार, आपके अपने रिश्तेदार देख लो, अपने पड़ोसी देख लो। 40,000 से जिसका स्केल 50,000 से नीचे नीचे है ना, आप उसको राशन भेजोगे वो खुशी खुशी रख लेगा। कि पिछले दिनों की बात है, एक भाई बता रहे थे, हम राशन बांट रहे थे तो एक बंदा आया और उस राशन बांटने वाले को कहता है मैं अपने बहनोई अपने दामाद के साथ आया हूँ, इसलिए अभी तो मैं आपसे राशन नहीं मांग रहा, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा तो मुझे दे देना। और उसने देखा कि वो छोटी कौन सी गाड़ी होती है, FX, बोले उस गाड़ी में आया था हालांकि, मगर उसको भी राशन की ज़रूरत थी। सब लोग हैंड टू माउथ चल रहे हैं। गरीब आदमी के पास फ्रूट लेने के पैसे नहीं हैं। हम में से कई लोग हैं जिनके घर में रोज़ फ्रूट आता है, शायद रोज़ गोश्त और चिकन बनता है, हमें तो शायद गोश्त और चिकन का दाम भी नहीं पता। हम में से कई लोग वो हैं, मगर पूछे ना गरीब आदमी से, हफ्ता हफ्ता गुजर जाता है, उसके घर में भी रोज़ा हो रहा है, उसके घर में भी इफ्तार हो रही है। ये वक्त है जन्नत कमाने का, ये वक्त है नेकियां कमाने का। आप ऐसे घरों में आप लिफाफा बना के पैसे भिजवा दें, कोई मसला नहीं, 15-20 हज़ार रुपये भिजवाएंगे, वो आप ज़कात नहीं तोहफा कह के भेज दें, लेकिन इंशाअल्लाह आप देखेंगे चेहरों पे मुस्कुराहटें आएंगी, लोगों की ईद अच्छी होगी, लोगों की रमज़ान अच्छी होगी। ये वक्त है और ये सदका हमारी कब्र को रोशन करेगा। हमें इंशाअल्लाह इन दुखियारे मुसलमानों की मदद करेंगे, न जाने हमारे कितने गम दूर हो जाएंगे। और फिर एक और प्रॉब्लम, हम जो बच जाता है वो क्यों बांटते हैं? खाना बच गया तो गरीब को दे दें। इस बार एक प्लान कीजिएगा, आप बेशक 100 आदमी को इफ्तार ना कराएं, आप अपने घर में जो इफ्तार करते हैं ना, सबसे पहले आपकी इफ्तार से पहले इफ्तार निकालें और वो अपने मुलाजिम को दें, वही इफ्तार वो पहले खाए, आपके साथ या तो बैठ के खाए या कम से कम वो तो खाए जो आप खा रहे हैं। हम जो बचता है वो उसको खिलाते हैं, जो फेंकने का होता है वो कपड़ा देते नहीं। अल्लाह हमें कैसा दे रहा है और हम अल्लाह की राह में कैसा दे रहे हैं। चौथे पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। बेस्ट दो, बेहतरीन दो, देते क्या हो, बचा हुआ है फेंकने वाला, वो अल्लाह की राह में देना है। फिर क्या एक्सपेक्ट करोगे? अरे दो ना दिल खोल के बेहतरीन, सबसे अच्छा अल्लाह की राह में दो। पूरे दोगे पूरे मिलेंगे, टूटे दोगे टूटे। हम तो जो बचता है वो अल्लाह की राह में देना है। बल्कि इतना पता नहीं दुनिया से मोहब्बत इतनी हो गई है, अभी अगर मस्जिद के लिए ऐलान हो ना चंदा दें, चलो सखावत का आज जहन बन भी गया, भाई 100 रुपए देने, 500 रुपए देने। पर्स निकाला, 2 100-100 के नोट हैं, एक कड़क वाला एक पुराना फटने वाला। सच बताओ मस्जिद के डब्बे में कौन सा डालते हैं? क्यों पुराना? नया वाला 102 का नहीं है, वो भी 100 का है। अल्लाह की राह में देना ना, वो यार ये वाला दे दो यार, ये निकालो। कमाल है यार, अपने बच्चे के लिए ब्रांडेड चीज लेनी है, अल्लाह की राह में फेंकने वाली चीज देनी है। अल्लाह दिल देखता है, अल्लाह को थोड़ी चाहिए इन चीजों की। अल्लाह की बारगाह में थोड़ी जाती है मेरी चीजें, वो दिल देख रहा है कि ये बंदा जब भी मेरी राह में खर्च करता है, जो इसके काम का नहीं वो खर्च करता है। कहीं ऐसा ना हो वो कि अपनी रहमतों को वो रोक ले। तुम दिल खोलकर खर्च करो, वो तुम्हें अपनी हमारी औकात से बढ़कर पहले भी अता फरमा रहा है और अता फरमा। एक रिवायत भी ऐसी है जिसे कुदसी है, ए इब्ने आदम गिन गिन कर खर्च न करो, वरना वो रब्बे करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। जब वो बेगिने दे रहा है, मेरी औकात से बढ़कर दे रहा है, तो बांटो ना। भाई ज़कात पूरी हो गई, भाई हमने हिसाब कर लिया, अब और नहीं देने। अरे भाई नेकी का काम आया, दे दो, कोई बात नहीं, अल्लाह भी तो दे रहा है। ज़कात से ऊपर देना मना तो नहीं है, सदका देना मना तो नहीं है, तो खर्च किया करें। नेकी के मौके, ये मौके हैं, ये दिन हैं, और ये बड़ा मुश्किल साल है गरीबों के लिए, उनकी हेल्प